नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजातियां और झारखंड की जनजातियां के अंतर्गत आज हमारा खड़िया जनजाति से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप जेएसएससी और जेपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में अदर टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें झारखंड स्पेशल जीके और झारखंड जीके जीएस पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चीज़ों को यहाँ से देख के अपना सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने ज्ञान को इन्हांस कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज जो हमारा है झारखंड की जनजाति में से 33 जनजाति में से आज हमारा छठा जनजाति, क्योंकि हम पांचवा जनजाति को कवर किए। पहला जनजाति हम संथाल देखें, दूसरा हम लोग देखें उरांव जनजाति, तीसरा मुंडा और चौथा जो देखें हम लोग हो देखें और पांचवा जो देखें इसे खरवार जनजाति देखें। आज हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में देखेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। यहाँ पे जो है से आपको एमसीक्यू मिलेगा, यानी इस जनजाति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना चाहिए सारे इसमें बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें टॉप 30 प्रश्न रखा गया इस जनजाति से रिलेटेड। ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सर्वोपरि है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे पीवाईक्यू है, आपको पिछला साल के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर का, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस जनजाति से अधिक आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी जनजाति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये दोनों लायक आपको जैसे रिलेवेंट होगा और यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है। और तो नॉलेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ पाएंगे जनजातियों का जीवन यापन कैसे होता है, इनके आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कई तरह के सामाजिक संस्कृति, ये सब आप सीख पाएंगे और सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और एक एक करके कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो खड़िया जनजाति के बेसिक हम लोग अगर परिचय की बात करें तो खड़िया जनजाति को खड़खड़िया या पालकी ढोने वाला जनजाति कहते हैं। खड़खड़िया का मतलब होता है पालकी ढोने वाला जनजाति, तो इसे खड़िया जनजाति, इसलिए इसका नाम पड़ा खड़िया। खड़िया का मतलब क्या है? खड़खड़िया यानी पालकी उसको बोलते हैं। और इसी जनजाति को अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो खड़िया जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 1,96,000 है। तो अप्रॉक्स में आप याद रखें 1,96,000। ये जनगणना 2011 सेंसस 2011 के अनुसार बताया जा रहा है। अगर इसको हम बात करें कि कुल जनजातीय जनसंख्या में इस खड़िया जनजाति का परसेंटेज कितना है? तो 2.26% है। अगर संथाल जनजाति की बात करें तो कितना था? 31% था। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पे उरांव की, तो उरांव की 19% आबादी था टोटल। इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि खड़िया जनजाति कितना है, तो 2% इसका अप्रॉक्स में 2.26 है। इसका आपको याद रखना है परसेंटेज में, तो 2.26% में है। और इसी प्रकार से खड़िया जनजाति की जो भाषा है, यानी कि खड़िया भाषा मुंडारी, खड़िया जो भाषा है, क्योंकि खड़िया जनजाति इन लोगों की भाषा को खड़िया ही कहते हैं और ये भाषा मुंडारी, यानी मुंडारी का मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। जबकि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह के इस जनजाति का संबंध है। ये झारखंड में कहाँ आपको पाए जाएंगे? तो खड़िया जनजाति मुख्य रूप से आपको रांची में देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखें कि रांची, गुमला, सिमडेगा और लातेहार, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में मिलता है। इस जनजाति को खड़खड़िया या पालकी ढोने वाले जनजाति कहते हैं। और खड़िया जनजाति का जो युवा ग्रह उसको गीतियो कहते हैं। तो आपको याद रखना है गीतियो के बारे में, तो गीतियो इनका युवा ग्रह कहलाता है। इसी प्रकार से ग्राम प्रधान जो है, इनके जो ग्राम प्रधान होता है खड़िया जनजाति में, उसे महतो कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो चलिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। कुछ हम लोग बेसिक जानना था उन लोग जान चुके हैं। खड़िया जनजाति के अनेक पारस्परिक मान्यता किस जनजाति से मिलती है? तो इसके जो मान्यताएं हैं, यानी पारस्परिक जो मान्यताएं हैं, वो बहुत सारे दूसरे जनजाति से मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो किस जनजाति से वो मिल रहा है या मैच कर रहा है? तो ऐसे आप समझ पा रहे होंगे कि इस जनजाति की जो भी मान्यता है वो आप बोल सकते हैं धार्मिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या दूसरे प्रकार के सामाजिक संस्कृति हो, इसका कोई दूसरे जनजाति से लिंक है। एसआई मेंस 2017 में ये पूछा गया। फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुंडवाओं से। तो खड़िया जनजाति की जो पारस्परिक मान्यताएं हैं वो मुंडा जनजाति से मैच कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में दिया गया है कि पहाड़ी, दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? एसआई मेंस 2017 में ये पूछा गया और आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इसे आप स्टार लगा सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि वीवीआई है। तो आप जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे आप सर्कल कर सकते हैं। अगर ये बुक आपके पास
आता है, नहीं तो बुक आप ये रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पीडीएफ हम शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ से भी आप काम चला सकते हैं, या फिर नहीं तो वीडियो के ही पूरा प्लेलिस्ट सेव कीजिए, जब भी मौका मिले तभी वीडियो एक एक करके देखिए, उस तरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट थ्रूली आपको रिविजन करना ही पड़ेगा। तो पहाड़ी और दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो एसआई मेंस 2017 में पूछा गया। ये तीनों का तीनों जो है से खड़िया जनजाति की शाखा है, और यही पूछा जाता है, बस ये टर्म आपको याद रखना है, ढेलकी, दूध और पहाड़ी, ये जो है सो किसकी है? तो खड़िया जनजाति की ब्रांच है, शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाओं के पुरुष जनसंख्या से अधिक है? यानी सिंपल, झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुषों से अधिक जनसंख्या महिलाओं की है? ये सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर मेंस 2015, एमवीआई 2016 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, उसमें पुरुष अधिक है महिलाओं की अपेक्षा। तो लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये खड़िया है। झारखंड में प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति किस समूह में आते हैं? ये वर्ड देखिए, प्रजातीय दृष्टि से पूछा जा रहा है, यानी कि जो खड़िया जनजाति है वो प्रजातीय दृष्टि से, यानी प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समूह में आता है खड़िया जनजाति? तो हम यहाँ बात करेंगे 4 का, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोस्टोलैड। हम आपको बताए हैं कि प्रजातीय दृष्टिकोण और भाषाई दृष्टिकोण दोनों अलग चीज है। प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति का पूछा जाएगा समूह, तो आपको प्रोटोस्टोलैड मारना है। तो राइट आंसर यहाँ 4 का हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि खड़िया जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? तो खड़िया जनजाति की 3 शाखाएं, राइट आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों हमारा राइट है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया। आपको बता दें, शाखाएं मतलब ब्रांच, और खड़िया जनजाति 3 अलग अलग रूपों में पाई जाती है। इसके 3 मेन ब्रांच है, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, पहाड़ी, ढेलकी यानी ढोलकी और दूध खड़िया। यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में प्रवेश से पहले खड़िया जनजाति का निवास स्थान था, यानी झारखंड से पहले, द बिफोर इंटर इन झारखंड, हम बोल सकते हैं झारखंड में इंटर करने से पहले जो खड़िया जनजाति वो कहाँ, इसका निवास स्थल, हैबिटेट प्लेस कहाँ था? तो इस प्रकार से 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी रोहतासगढ़। आप जानते हैं रोहतासगढ़ शेरशाह सूरी का किला है, मकबरा है, इस प्रकार से ये सासाराम जिला में आता है, ये बिहार में पड़ता है। तो राइट आंसर 6 का हमारा हो गया सी, रोहतासगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा 7 कि वर्तमान झारखंड में खड़िया जनजाति का निवास स्थान है, यानी कि अभी के समय में देखिए, इसका अगर झारखंड आने से पहले देखें तो बिहार के सासाराम यानी रोहतासगढ़ में है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि झारखंड में आया तो ये कहाँ पे निवास करते हैं, अभी ये कहाँ पाए जाएंगे? तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपको रांची में मिलेगा, हजारीबाग में और सिंहभूम में, इसलिए राइट आंसर डी होगा। एबीसी तीनों निवास स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खड़िया जनजाति की भाषा है, तो खड़िया जनजाति है जिसे हम खड़खड़िया जनजाति कहते हैं, पालकी ढोने वाली जनजाति। और खड़िया जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? तो खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया है। एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यही पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति जो है ये भाषा के दृष्टिकोण से किस प्रकार के समूह में आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? तो 9 है कि खड़िया जाति के अधिकांश गांव किस नदी के तट पर बसे हैं? तो हमारा 9 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी ए बी दोनों। आपको दामोदर और बोकारो और स्वर्ण रेखा नदी पर, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि खड़िया जाति के जो अधिकांश गांव हैं, यानी मैक्सिमम जो विलेज है इन लोग का गांव है, वो जो नदी के किनारे कोस्टल एरिया में नदी के तट पर जो मिल रहा है वो दामोदर, बोकारो और स्वर्ण रेखा नदियों पे मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर 9 का हमारा सी हो जा रहा है। आपको बता दें कि दामोदर जो है झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, बंगाल का शोक यानी सोरो बंगाल, और दामोदर नदी गंगा में जाके मिलती है, आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी क्या है? तो स्वर्ण रेखा एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, इसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। आज आपको याद रखना है कि बे क्या है। बे यानी कि खाड़ी, खाड़ी को ही बोलते हैं बे। तो बे क्या होता है? तो बे आपको बता दें खाड़ी कि ऐसा क्षेत्र यानी कि जो 3 साइड से लैंड से घिरा हो, यानी कि पानी का हुआ क्षेत्र। मान लीजिए ये पानी है लेकिन ये लैंड से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ बंगाल की खाड़ी वाला रीजन को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है, बी, तो इधर से भी लैंड है, इधर से भी लैंड है, इधर से भी लैंड है, तो इसलिए से खाड़ी, दुनिया में खाड़ी वही जगह होंगे जहाँ पे 3 साइड से लैंड से घिरा रहेगा। जबकि पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय किसे बोलेंगे? तो प्रायद्वीपीय उसे कहेंगे जो ऐसा लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा रहेगा। तो ये जस्ट
खाड़ी और पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय दोनों एकदम अपोजिट है, आपको याद रखना है। इस प्रकार से चलिए समझते हैं। तो ये स्वर्ण रेखा और बोकारो, स्वर्ण रेखा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पे डायमंड हीरा के अंश पाए जाते थे इसके सैंड में, रेत में। इस प्रकार से खड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है आपको बता दें। खड़िया जनजाति की जो भाषा है वो खड़िया ही है, और भाषा परिवार से इसका देखेंगे कि भाषा दृष्टिकोण से यानी भाषा परिवार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये किस भाषा समूह में आते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार समूह से आते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक में खड़िया जनजाति। जबकि इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये पूछा गया था, यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन एक पूछा गया था जो कि यहाँ पे एक था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप देखिए कि प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति किस समूह में आते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, तो ये प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, ये भाषा दृष्टिकोण है। तो आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है कि खड़िया जनजाति का शारीरिक गठन किस प्रकार का होता है। तो शारीरिक गठन किस प्रकार का होता है। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी औसत कद मतलब ऊंचाई ठीक ठाक एवरेज में बोला, चिपड़ी नाक वाले, तो चिपटी नाक वाले और गठीला शरीर। तो इस प्रकार से शारीरिक गठन के बारे में पूछा गया। गठन का मतलब टेक्सचर या स्ट्रक्चर होता है, संरचना, कि खड़िया जनजाति के लोग जो होते हैं उसका शरीर जो है किस प्रकार से बना होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बनाया गया, लेकिन नहीं लगता कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर दिया गया है खड़िया जनजाति का प्रचलित विवाह है। ये क्वेश्चन ठीक है कि खड़िया जनजाति में कौन सा जो विवाह है या विवाह का ऐसा कौन सा प्रकार है जो बहुत ही ज़्यादा सर्वप्रमुख है या सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी ओलोल दाय। तो ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खड़िया जनजाति का प्रचलित जो विवाह है जो बहुत ही फेमस है वो ओलोल दाय है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखें। खड़िया जनजाति में क्रय विवाह क्या कहा जाता है। क्रय विवाह कहलाता है खड़िया जनजाति में। तो क्रय विवाह को इन लोग क्या बोलते हैं। तो क्रय विवाह को इन लोग कहते हैं यानी कि असल विवाह और ओलोदाय। तो इस प्रकार से हमारा ए बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है, क्योंकि इन लोग का जो प्रचलित या फिर बहुत ही जो फेमस या प्रसिद्ध विवाह है, फेमस मैरिज है, वो ओलोलदाय है, इसलिए इसका क्रय विवाह का दूसरा नाम पड़ गया। इस जनजाति में क्रय विवाह को ही क्या बोलते हैं, तो ओलोलदाय और असल विवाह। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है खड़िया जनजाति के लोग विवाह को कहते हैं। तो खड़िया जनजाति के लोग विवाह को, मैरिज को इन लोग दूसरा नाम से कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर 14 का हो जाएगा ए, यानी ढुकचो लक्की। तो इस प्रकार से ढुकचो लक्की, इसको आप प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर लेंगे, हालांकि कोई हार्ड नहीं है। ढुकू चौलकी, इस तरह से ढुकू चौलकी लिखा हुआ है। खड़िया जनजाति के लोग विवाह को ही ढुकू चौलकी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति का क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अपहरण विवाह, तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा तापा। अपहरण विवाह एक प्रकार का वह विवाह है जिसमें लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को अपहरण करके ले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपहरण विवाह, आप इस वर्ड से समझ पा रहे होंगे और खुद से आप इसको मीनिंग निकाल सकते हैं। और खड़िया जनजाति में इसी विवाह को, अपहरण विवाह को तापा कहते हैं, जबकि इन लोग विवाह को क्या कहते हैं, तो ढुकुच लकी कहते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 16 में दिया गया है कि लड़का एवं लड़की जब अपने मन यानी कि सह पलायन कर विवाह करते हैं उसे कहते हैं। तो लड़का लड़की जब अपने मन से यानी कि सह पलायन करके, यानी पलायन कहने का मतलब खुद से भाग के शादी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, तो 16 का हो जाएगा कि उधरा उधरी विवाह। तो उधरा उधरी विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है खड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। तो इन लोग का पेशा मतलब कि आजीविका या जीविका क्या है, लाइवलीहुड, इन लोग क्या करते हैं। तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तो 17 का हो जाएगा सी, यानी कि कृषि भी करते हैं, शहद जड़ी बूटी एकत्र करना। तो मेन तो कृषि है। अभी झारखंड के मैक्सिमम जनजाति जो है कृषि कार्य करती है, इन लोग का मुख्य पेशा व्यवसाय जो है कृषि है। इस प्रकार से खड़िया जनजाति का मुख्य पेशा कृषि भी है, शहद एकत्र करना, जड़ी बूटी एकत्र करना, ये सब इन लोग का काम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 में दिया गया है कि खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसको VVI या स्टार मार्क के रखना। वधु मूल्य किसका, तो खड़िया जनजाति का वधु मूल्य को क्या कहते हैं। 18 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, गिनिंग, यानी कि गिनिंग तह कहते हैं। तो खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहते हैं। खड़िया ग्राम का मुखिया कहलाता है। तो खड़िया ग्राम का मुखिया, तो खड़िया ग्राम का मुखिया कौन है, यानी कि सिंपल, यानी खड़िया का जो ग्राम है, खड़िया जनजाति का जो ग्राम है, उसका जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, हेड को क्या कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रधान कहलाता है। आपको याद रखना है कि प्रधान कहते हैं।
प्रधान किसको कहते हैं? तो खड़िया जनजाति का जो ग्राम है और ग्राम का जो मुखिया है उसी को प्रधान कहते हैं। हेड हो गया हमारा यहाँ पे सटीक आंसर। खड़िया जनजाति में पंचायत को कहते हैं। तो खड़िया जनजाति का जो पंचायत है उस पंचायत का नाम क्या है? या इन लोग की खड़िया जनजाति में पंचायत को पंचायत नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो 20 का हो जाएगा दंदिया। तो दंदिया कहते हैं। खड़िया जनजाति अपने पंचायत को दंदिया कहते हैं, या खड़िया जनजाति के पंचायत को हम लोग दंदिया कहते हैं। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को कहा जाता है। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को क्या कहते हैं? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धीरा कहते हैं। आपको याद रखना है, 2 वर्ड बताएं कि खड़िया जनजाति के पंचायत को हम लोग दंदिया कहते हैं और जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। तो खड़िया जनजाति के जो धार्मिक प्रधान उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी एंड सी। दोनों पहान भी कहते हैं और कालो भी कहते हैं। तो कालो और पहान, पहान और कालो जैसे खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान है। और जातीय पंचायत क्या है? धीरा है, और पंचायत यहाँ दंदिया है। खड़िया जनजाति पढ़ रहे तो सारे खड़िया जनजाति से ही आपको देखने को मिलेगा। फिर दिया गया है 23 कि खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता है। तो बेला भगवान है, इसको आपको याद रखना है कि बेला भगवान खड़िया जनजाति का प्रमुख सर्वप्रमुख देवता है। खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता का नाम क्या है खड़िया जनजाति का? तो 24 का हो जाएगा ए, पारदुबो। तो पारदुबो जो है, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन, एक भेला भगवान है और एक पारदुबो है। पारदुबो पहाड़ देता है खड़िया जनजाति का, जबकि बेला भगवान प्रमुख देता है खड़िया जनजाति का। खड़िया जाति के वन देवता को कहते हैं। तो वन देवता को इन लोग क्या कहते हैं? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोराम कहते हैं। तो बोराम जो है वन देवता है। ये क्वेश्चन टफ है, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप बार बार रिविजन करें तो आज दिमाग में सेफ हो जाएगा। जब एग्जाम रहेगा तो क्विकली रिकैप कर लेंगे एक बार रिविजन, तो आप बहुत ही इसको वीडियो को बहुत ही तेजी से देख सकते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम में आपका सही भी हो जाएगा। खड़िया जनजाति में गुमी किस देवता को कहते हैं? तो गुमी किस देवता को कहते हैं? हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सरना देवी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 कंप्लीट हुआ और 26 के बाद हमारा 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। 27 में पूछा जा रहा है आपसे कि खड़िया समाज के लोग ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? तो खड़िया समाज में जो लोग हैं वो ईश्वर को ईश्वर ना कह के उसके दूसरे नामों से पुकारते हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गिरिंग बेरी कहते हैं। पहाड़ी खड़िया, देखिए एक पहाड़ी खड़िया हम जानते हैं कि खड़िया का शाखाएं हैं, ब्रांच है। इस प्रकार से पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या है? इस डीप जाके क्वेश्चन है। 28 का हो जाएगा ए, दिहुरी है। दिहुरी जो है जो खड़िया जनजाति है, और खड़िया जनजाति का जो एक ब्रांच है पहाड़ी खड़िया, और वही पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी है। ढोलकिया और दूध पहाड़ी खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान है। तो ढोलकिया और दूध पहाड़ी जो है ये दोनों, और एक पहाड़ी, देखिए दूध पहाड़िया, ढोलकी और पहाड़िया, इस प्रकार से खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान। यहाँ पे पहाड़िया जनजाति को हम लोग देख चुके हैं। ढोलकी और दूध पहाड़िया की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा पहान है। ये धार्मिक प्रधान पूछा गया, लेकिन इसका धार्मिक प्रधान जो है अलग है, दिहुरी है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये वीडियो क्योंकि टॉप हम लोग 29 देखें, यहाँ पे MCQ झारखंड का दिया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर की हम आपको जो कि सही सारे बताए हैं। 1-2 में भी मिस्टेक हो सकता है मिस प्रिंटिंग के कारण, लेकिन जहाँ तक लग रहा है सारे सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट जनजाति के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।